Hello everyone, today I am going to explain you some on tips notes which I have already given you in the PDF form, post-wall book. Today I'll explain you how to read it. On tips notes are given for each chapter, right? In each chapter, everything in 2018, from which concept the question has come, from which topic the question has come, and out of how much marks, this has been a chapter analysis has already been given here. So this will help you a lot to give focus on the particular topic जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं. Now when we talk about some basic things जो हमें पता होनी चाहिए वो इसमें बहुत अच्छे से given है. Like 4 sections of the economy, we know that household, producer, government and rest of the world. Final goods, what are the final goods? Goods which are ready to be used by their final users, for final consumption by the consumers और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय दी फर्म्स. अगर कंज्यूमर्स ले रहे हैं वो फाइनल कंज्यूम करेंगे, अगर फर्म्स ले रही हैं तो फाइनली इन्वेस्ट करेंगे. द नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दोज हु आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री ओनली, राइट. सो इंटरमीडिएट गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर. ये उसी साल में दोबारा बेचने हैं तो भी इंटरमीडिएट कहलाए जाएंगे, या फिर उनको आगे किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा. कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय द फर्म्स और कैपिटल गुड्स की हेल्प से वी यूज टू मेक अदर गुड्स, राइट. स्टॉक क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल जो हमारे जिसे हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक इज ऑलवेज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एंड फ्लो क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं जिसके साथ टाइम डायमेंशन आ जाता है, लाइक पर ईयर, पर मंथ, पर आवर, पर डे, पर वीक, तो वो हमारा आ जाता है फ्लो. When we talk about gross investment is net investment plus depreciation. Net investment means addition to the stock of inventory with the producers during an accounting year. एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जिस ईयर को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें प्रोड्यूसर ने कितनी इन्वेंट्री अपनी ऐड की. अगर ऑलरेडी उसके पास जो स्टॉक पड़ा है उसमें और कितना स्टॉक उसने ऐड किया, बी इट द फिक्स्ड स्टॉक और यू कैन सी दैट इन्वेंट्री भी कह सकते हैं. इन्वेंट्री मीन्स जो भी उसके पास रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, वो कितना ऐड किया. नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट में आंसर आएगा, और नेट में जब आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ग्रॉस में आंसर आएगा. अब डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट. तो है क्या कि जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट है उसकी जब वैल्यू फॉल होती है, ऑब्वियसली जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे, फिक्स्ड एसेट को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, राइट. तो जितनी वैल्यू कम हो रही है उसकी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर हो गया, या एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, या अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वैल्यू कम होना इज डेप्रिसिएशन. Next is circular flow of income. What is circular flow of income? It is flow of money in the form of income एंड एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अब सर्कुलर क्यों लिखा? सर्कुलेट होना. हम ये मान के चलते हैं हमारी जो इकोनॉमी के अंदर पैसा है वो घूमता रहता है, इनकम जो है घूमता रहता है. प्रोडक्शन फेज आया, प्रोडक्शन फेज से इनकम जनरेट हुई, इनकम जब जनरेट हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तो वो एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर करेंगे तो फर्दर प्रोडक्शन होगा. तो इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. जितना रियल फ्लो होता है उतना ही मनी फ्लो होता है. रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो इज द अमाउंट दैट वी गेट फॉर दैट गुड्स एंड सर्विसेज. फैक्टर पेमेंट्स और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच वी यूज से. आगे के पॉइंट्स मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी पॉइंट्स हियर. सो टिल हियर बेटर यू गो थ्रू इट. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.